ओम नमो नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अहमस्मि डॉक्टर सुधाकर कुमार पांडेयः, सहायकाचार्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर, वैदिक शिक्षा सलाहकार, विप्र कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार। इदानीं राजस्थान संस्कृत अकादम्यां विशिष्ट व्याख्यानमालायाम् अद्य अस्माकं विषयो वर्तते वैदिक सनातन धर्म एवं श्रावणी उपाकर्म तथा रक्षाबंधन। राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यानमाला में अकादमी के द्वारा वैदिक सनातन धर्म एवं श्रावणी उपाकर्म तथा रक्षाबंधन के ऊपर कुछ वक्तव्य देने का यह शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अतः मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक एवं सचिव तथा समस्त कर्मचारी गणों का हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार करते हैं। इसी क्रम में सर्वप्रथम अपने जयपुर के अधिष्ठात्री देव गोविंद देव जी के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं अपना वेद का विद्यार्थी, वेद का स्कॉलर होने के नाते मैं वेद विषय तथा वैदिक सनातन पद्धति को लेकर के अपना कुछ मंतव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जिज्ञासा होती है कि वैदिक सनातन पद्धति, वैदिक सनातन क्या है? तो वैदिक, वेद प्रतिपादित धर्म ही वैदिक धर्म है। और सनातन शब्द है, इस सनातन शब्द का मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात जो कभी नष्ट न होने वाला, शाश्वत चिरस्थायी रहने वाला, ऐसा ही धर्म सनातन धर्म है। ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति सनातन संस्कृति है। वेद प्रतिपादित होने से यह वैदिक सनातन के नाम से हम ग्रहण करते हैं। वेद क्या है? वेद के संबंध में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, वैदिक वैज्ञानिकों ने एक अपना मंतव्य दिया है और सबका अलग अलग है। और अलग अलग होते हुए भी सबका एक मत से सबने स्वीकार किया है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, यह निश्वसितम वेदो, यह भगवान के श्वास से निश्वसित है और यह वेद वाक्य अपौरुषेय होने के कारण सर्वग्राह्य है। आचार्य सायण ने तैत्तिरीय भाष्य भूमिका में लिखा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार जो ग्रंथ राशि जो हमें बताता है वही वेद है। वेद की वेदता के लिए आचार्य कात्यायन ने कहा है, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जो प्रत्यक्ष क्या है? तो इंद्रिय, वैशेषिक आचार्य कणाद ने, वैशेषिक दर्शन में आचार्य कणाद ने कहा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम। जो इंद्रिय के द्वारा सन्निकर्ष से जो ज्ञान की प्राप्ति हो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा भी जिसकी उपाय की सिद्धि ना हो और वैसे उपायों का जो ज्ञान हमें वेद कराता है वही वेद की वेदता है। तथा वेद शब्द
सर्वप्रथम मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है, वेद शब्द क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द दो अर्थों में ग्राह्य होता है। विद धातु, सर्वप्रथम तो विद धातु घई प्रत्यय कृते वेद रूप निष्पद्यते। विद धातु का जो अर्थ है वह विभिन्न अर्थों में ग्रहण होता है, विविध अर्थों में। प्रायः हम सब जानते हैं विद विचारणे, विद लाभे, विद चेतनाख्यान इत्यादि इत्यादि कहने से तात्पर्य यह है कि इसके बहुत सारे जो है विविध अर्थ हैं, विविध अर्थों में इसका परिगणन होता है। वेद शब्द आदि उदात्त और अंतोदात्त होता है। आदि उदात्त वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञानवाचक और अंतोदात्त वेद शब्द का अर्थ होता है दर्भ मुष्टि, कुश, कुशा, दर्भ। तो हम ज्ञानवाची शब्द का लेते हैं। ज्ञान का आधार रूप जो है वह ज्ञान राशि वेद है और इस वेद को ही हम अपौरुषेय वाक्यम वेदः के रूप में जानते हैं। विद्यन्ते ज्ञायन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः येन सह वेदः। आचार्य विष्णु मित्र ने कहा है, आचार्य सायण ने भी कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः। तथा आचार्य मनु ने भी इसको स्वीकार किया है और कहा है, यह कश्चिद कस्यचिद धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। यह कहते हुए भी कहते हैं सर्वप्रथम कि सर्वज्ञानमयो हि सः। वेद में तो सभी ज्ञान सन्निहित है। वेदोखिलो धर्म मूलम प्रधानम, और वेद जो है वह सभी धर्मों का मूल है। अब धर्म क्या है इसके बारे में जिज्ञासा हम उत्पन्न होती है। ये धर्म क्या है? धारणात धर्मः, धारणात धर्मः, किसी ने कहा ध्रियते, ध्रिधरणे धातु से निष्पन्न होता है। तथा मीमांसकों ने कहा है यागादिरेव धर्मः, जो चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, जो यज्ञादि विहित जो कर्म है वही वैदिक धर्म है, वही सनातन धर्म है। मैं एक सनातन, अपने सनातन परंपरा का, सनातन का एक मैं छोटा सा एक वक्तव्य ये बताना चाहता हूँ कि इस सनातन से हर व्यक्ति, हर संप्रदाय के सभी सदस्य कैसे सबके अंदर सनातन निहित है, इसके बारे में एक छोटा सा मैं उक्ति बताना चाहता हूँ। जैसे वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के द्वारा एक बताया गया है एक्स और वाई क्रोमोजोम की। एक्स माता में अथवा महिलाओं में डबल एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं और पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अब कैसे हम सनातन धर्म की सिद्धि करते हैं, कैसे हम मानते हैं कि हर प्राणी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी विशेष का हो, वह सभी, उन सब के अंदर सनातन निहित है, एक डीएनए के माध्यम से ही पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे धर्मों में, हमारे धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है। और इसीलिए जो है गोत्रोच्चार की परंपरा, वैवाहिक जीवन पद्धति प्रारंभ करते हैं तो आचार्य पाराशर ने इसका बहुत विश्लेषण किया है। पाराशर गृहसूत्र इत्यादि का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि विवाह के समय हमें गोत्रों का बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान रखना चाहिए। अब हम जब गोत्रों के बारे में विचार करते हैं, कई सारे लोग जो है इसके ऊपर मनगढ़ंत प्रश्न भी उठाते हैं कि इसका क्या है, यह कन्यादान क्या चीज़ होता है, शाखोचार क्या होता है, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह के लिए जो निषिद्ध कर्म बताया है, जो वेद विहित कर्म बताया है, उसको ही करना चाहिए। हम सर्वप्रथम बताते हैं, जैसे एक्स क्रोमोजोम महिलाओं में,
पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं, यह सर्वविहित है। अब होता क्या है, एक्स क्रोमोजोम जो है, अगर कोई संतति उत्पन्न होती है तो उसमें माता और पिता दोनों का आनुवांशिक गुण पाया जाता है। यह भी वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध है आज के समय में कि एक्स और वाई क्रोमोजोम की जब सिद्धि होती है, दोनों में अगर कोई पुत्री होती है तो उसमें माता का 50% आनुवांशिक गुण होता है और पिता का 50% आनुवांशिक गुण होता है। एक्स क्रोमोजोम पिता में भी होता है और एक्स क्रोमोजोम माता में भी होता है, तो दोनों का हम ग्रहण करते हैं। और यह प्रक्रिया, अगर कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो पुत्र में पिता का जो है वाई क्रोमोजोम आता है और माता का एक्स क्रोमोजोम आता है। लगभग 90% पिता का वाई क्रोमोजोम आता है और माता का एक्स क्रोमोजोम आनुवांशिक गुण आते हैं उसमें। फिर यह प्रक्रिया चलती है। इसलिए जब पुत्री, जब वह अपने पति के घर आती है तो उसके पूर्व जो विवाह संस्कार होता है, इस संस्कार में कई प्रकार के क्रियाएं होती हैं, जैसे पाणी ग्रहण संस्कार होता है, गोत्रदान संस्कार होता है, शाखोचार होता है। तो उसमें हम जब गोत्रोदान प्रक्रिया करते हैं, जिसको विभिन्न लोग कन्यादान के रूप में लेते हैं, तो वह गोत्रोदान का अर्थ है कि वह पिता के गोत्र से मुक्त होकर के पति के गोत्र में उसका ग्रहण, पति के गोत्र को ग्रहण करना और पिता के गोत्र से मुक्ति। अब हमारे कोई अगर पराशर गोत्रीय है, अगर कोई कश्यप गोत्रीय है, तो वह अपने कश्यप गोत्रीय कुल में विवाह न करके वह किसी अन्य में करेगा। कारण ये है कि उसका, यह वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि ऐसे करने से, अगर स्वगोत्रीय विवाह करने से विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक अक्षमता बढ़ती है, विकार उत्पन्न होते हैं, अपंगता होती है, मंदता आती है। तो इन सब का निवारण है कि स्वगोत्रीय ना करें विवाह। स्वगोत्रीय विवाह का जब यहाँ निषिद्ध हमारे शास्त्रों में पहले से बताया गया है और उसका जो है परंपरा पूर्वक आज भी लोग पालन करते हैं। तो जब हम स्वगोत्रीय विवाह नहीं करेंगे तो इस प्रकार के जो स्वगोत्रीय विवाह से तो हमारे एक भाई बहन का रिश्ता बनता चला जाता है। तो ये कितनी अच्छी सनातन परंपरा जो हमारी बनी हुई है कि हर व्यक्ति आज इस परंपरा से जुड़ा हुआ है। और इस तरह के अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में है और कल चल करके उसकी पुत्री का विवाह अगर महाराष्ट्र में या किसी दूसरे अन्य देशों में विवाह होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे 2-3 पुश्तों के बाद, 2-3 पीढ़ियों के बाद कि वह किस गोत्र का, किस उसके अंदर कौन सा क्रोमोजोम है, किस वंश का क्रोमोजोम है। तो वह एक गोत्र प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि ये इस ऋषि के वंशज हैं। तो इस ऋषि के वंशज के जो संतान हैं या जो इनकी संतानें हैं वह हमारे भाई बहन के रूप में हुए, तो उसमें हमारी विवाह नहीं हो सकती। आज इसका हम लोग बखूबी पालन करते हैं। तो यह जो है सनातन परंपरा है जो अक्षुण्ण रूप से आज भी विद्यमान है और आगे भी विद्यमान होगी। तो सनातन शब्द का जो है मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है कि जो निरंतर अक्षुण्ण रूप से जो स्थायी रहे, वही सनातन है। हम सावणी, यह वैदिक सनातन पद्धति के द्वारा ही, यह वैदिक सनातन पद्धति का ही एक श्रावणी उपाकर्म है। यह श्रावणी उपाकर्म क्या होता है? उपाकर्म का अर्थ होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ हुआ स्वशाखा अध्ययन, स्वशाखा अध्ययन, अपनी शाखा का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। अब हम श्रावणी उपाकर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि
क्या है? भारतीय संस्कृति में द्विजत और ब्राह्मणत्व का संबंध किसी जाति वर्ग विशेष में जन्म लेने से नहीं है, बल्कि वह साधना की उच्च कक्षा से जुड़े संबोधन है। इसीलिए संस्कारों में द्विजत्व की प्राप्ति की बात कही जाती है। संगीत के द्वारा सभी के लिए खुले हुए हैं, किंतु संगीताचार्य अपनी बारीकियां उन्हीं के सामने खोलते हैं जिनकी संगीत साधना उच्च स्तरीय होती है। खेल सभी खेलते हैं, किंतु जो खेल का प्रशिक्षक है वह खेल की तकनीकियों के बारीकियों को समझता है और वह खेल की तकनीकियों को समझा सकता है। जिनके कौशल दमखम की साधना उच्च स्तरीय होती है, जिसकी साधना विकसित नहीं है, उसे आगे की बात बतलाने वाले का प्रयास निरर्थक हो जाता है। अगर कोई खेल प्रशिक्षक नहीं है, अगर वह खेल का प्रशिक्षण करता है, तो वह जो है उन तकनीकियों को, उन बारीकियों को नहीं बतला सकता है। ठीक है, कई बार उसका विपरीत परिणाम भी भोगना पड़ता है। श्रावणी उपाकर्म जो है, यह श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। अगर इस दिन श्रावणी पूर्णिमा के दिन यदि कोई ग्रहण हो अथवा भद्रा हो, तो श्रावणी उपाकर्म को श्रावण के शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि में कर लेना चाहिए। आचार्यों का मत है भद्रायाम ग्रहणम वापि पौर्णिमास्याम यदा भवेत उपाकृतिस्तु पंचम्याम कार्यावाजसनेय भी। आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सभी शाखाओं के लोग अगर संक्रांति पूर्णिमा युति हो, अगर पूर्णिमा ग्रहण पूर्णिमा युति हो, अगर पूर्णिमा तिथि के दिन अगर संक्रांति हो अथवा ग्रहण हो, तो वाजसनेयी आदि सभी शाखाओं से संबंध ब्राह्मण ऋत्विज अपना श्रावणी उपाकर्म जो है वह पंचमी तिथि को कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को श्रावणी कर लेना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत श्रावण उपाकर्म भद्रा दोष ग्रहण युक्त पूर्णिमा, संक्रांति युक्त पूर्णिमा में नहीं किया जाता है। तब उससे पूर्व श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी में श्रावणी स्नान उपाकर्म करने से शास्त्रोक्त निर्देश है। हेमाद्रि संकल्प, आचार्य हेमाद्रि के द्वारा रचित हेमाद्रि संकल्प स्कंद पुराण में स्मृति, महारणों, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ज्योतिष व धर्म के निर्णय ग्रंथों में इसके कुछ प्रमाण हैं। श्रावण शुक्लायाः पूर्णिमायां ग्रहणं संक्रांति वा भवेत् यजुर्वेदिभिः श्रावण शुक्ल पंचम्या उपाकर्मं कर्तव्यम। अर्थात यदि श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन यदि संक्रांति हो, ग्रहण हो, तो हमें श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को अर्थात नाग पंचमी को सभी शाखा के ऋत्विजों को, ब्राह्मणों को श्रावणी उपाकर्म कर लेना चाहिए। और श्रावणी करने से अगर इन तिथियों में अगर कोई व्यक्ति भद्रा युक्त, संक्रांति युक्त, ग्रहण युक्त तिथियों में अगर कोई व्यक्ति श्रावणी उपाकर्म करता है या फाल्गुनी में फाल्गुनी करने से करता है, तो उसमें कहा जाता है कि नगर ग्राम में उथल पुथल मच जाती है, उपद्रव होते हैं और राजा का मान मर्दन होता है। श्रावणी अर्थात उपाकर्म, रक्षाबंधन, श्रावण पूजन,
भद्रा के उपरांत ही की जा सकती है, लेकिन ग्रहण युक्त पूर्णिमा भी श्रावणी उपाकर्म में निषिद्ध है। ब्राह्मणों का यह अति महत्वपूर्ण कर्म है। श्रावणी पर्व द्विजत की साधना को जीवंत प्रखर बनाने का पर्व है। जो इस पर्व के प्राण प्रवाह के साथ जुड़ते हैं उनका द्विजत ब्राह्मणत्व जागृत होता जाता है तथा वे आदि शक्ति गुरु सत्ता के विशिष्ट अनुदानों के प्रामाणिक पात्र बन जाते हैं। द्विजत की साधना को इस पर्व के साथ विशेष कारण से जोड़ा गया है। युग ऋषि ने श्रावणी पर्व के संबंध में लिखा है कि यह वह पर्व है जब ब्रह्म का एको हम बहुश्यामी का संकल्पित फलित होता है। पौराणिक उपाख्यान सबको पता है। भगवान की नाभि से कमल नाल निकली, उसमें कमल पुष्प विकसित हुआ, उस पर सृष्टा ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष हैं: प्रायश्चित संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। सर्वप्रथम प्रायश्चित रूप में हेमाद्रि स्नान संकल्प गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचारी करता है। सर्वप्रथम अब यह संकल्प हेमाद्रि संकल्प जो है किस प्रकार से है, तो हेमाद्रि संकल्प में वह बृहद है, उसको ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे, इस प्रकार क्रम से कहते हुए और यहाँ तक विविध प्रकार के जितने भी पाप कर्म है, जितने भी दोष हैं, उन सभी का प्रायश्चित के लिए स्नान संकल्प हेमाद्रि संकल्प किया जाता है। यह हेमाद्रि संकल्प का दुष्ट प्रतिग्रह प्रायश्चित, द्रव्य प्रतिग्रह, स्वनिषिद्ध व्रत, धनार्जन, मिथ्या ब्राह्मण क्रोधोत्पादन, बालात्कारित म्लेच्छादि संसर्गा, म्लेच्छ भाषण, परस्परानुरक्त द्वेषोत्पादन, यजन याजन, होम अनंतर अकरणादि सर्व पापानां विनाशार्थम श्री परमेश्वर प्रत्यर्थं देव ब्राह्मण सवित्री सूर्य नारायण सन्निधौ अमुक तीर्थे स्नानम हम करिष्ये। जिस तीर्थ में है उस तीर्थ में स्नान आप शुद्ध पवित्र होकर के किसी तीर्थ स्थान में, किसी जलाशय में, नदी तट पे अथवा गुरु सम्मुख उपस्थित होकर के जो यह हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं। और यह जो श्रावणी उपाकर्म है इसमें ब्रह्मचारी गोदुग्ध, दही, घृत, गोबर, गोमूत्र, गोमय, पवित्र कुशा, तिल से स्नान करके वर्ष भर में जाने अनजाने में हुए जो पाप कर्मों का प्रायश्चित कर जीवन को सकारात्मकता से भरते हैं। स्नान के बाद ऋषि पूजन, सूर्योपस्थान, यज्ञोपवीत पूजन तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत या जनेऊ आत्मसंयम का संस्कार है। यहाँ वैदिक, इस प्रकार वैदिक परंपरा में वैदिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अब जब हम हिमाद्री संकल्प करते हैं, हिमाद्री संकल्प के बाद दशविध स्नान होता है। दशविध स्नान में भस्म स्नानम, मृत्तिका स्नानम, गोमय स्नानम, पंचगव्य स्नानम, गोरज स्नानम, धान्य स्नानम, फल स्नानम, सर्वौषधि स्नानम, कुशोदक स्नानम, हिरण्य स्नानम, तदनंतर देव तर्पणम, ऋषि तर्पणम और पितृतर्पणम करना चाहिए। दशविध स्नान में भस्म स्नानम और भस्म स्नान कैसे करते हैं, तो दाहिने हाथ में भस्म को लेकर के और बाएं हाथ में, दाहिने और बाएं हाथ में भस्म को लेकर के कटिप प्रदेश नाभि से ऊपर की तरफ
भस्म का लेपन करते हैं और नाभि से नीचे के तरफ बाएं हाथ से भस्म का लेपन करके भस्म स्नान करते हैं। मृत्तिका स्नानम, और इसमें मंत्रोच्चारण करते हैं त्रायुखंजमदग्नेः कश्यपश्यत्र्यायुखम् जद्देवे खुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखम्। उसके बाद गोमय मृत्तिका स्नानम, मृत्तिका स्नान करते हैं। इदं विष्णुर्विचकरामेत्रे धानि दधे पदम समूढ़मसि अपागुसुरे स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा मृत्तिका स्नान करते हैं। अगर आप गंगा जी में अथवा किसी सरोवर में आप उस कटिप प्रदेश तक खड़े होकर के अगर यह या बैठ करके आप अगर यह श्रावणी उपाकर्म कर रहे हैं तो वहाँ से आप मिट्टी लेकर के उसी मिट्टी से ही आप यह मृत्तिका स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद गोमय, गोमय से स्नान करते हैं। गोमय के बाद पंचगव्य स्नान करते हैं। पंचगव्य में दूध, दही, घी, शहद और गोमय मिश्रित यह पंचगव्य होता है। पंचगव्य प्राशन भी होता है। पंचगव्य प्राशन करने के बाद पंचगव्य स्नान करते हैं और पंचगव्य स्नान करने के लिए एक मंत्र उच्चारण करते हैं ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठदशा गोलम। इस मंत्र का उच्चारण करके जो है कि पंचगव्य से स्नान करते हैं। फिर गोरज से स्नान करते हैं। आयंगौ प्रश्नीरक्रामी दशजन्मातरम पुरा पितरं च प्रायन् स्वः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गोरज से स्नान करते हैं। फिर धान्य से स्नान किया जाता है। धान्यमासी धेनु ही देवान, इस मंत्र के द्वारा जो है धान्य से स्नान करते हैं। फिर फल स्नान करते हैं। जाहा फलिनीर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पेणे बृहस्पति प्रसूता स्नानो मुंचन्त वग्गुं हसः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए फल से स्नान किया जाता है। फिर उसके बाद सर्वौषधि से स्नान करते हैं। सर्वौषधि से स्नान करने के बाद कुशोदक से स्नान करते हैं। कुशा को लेकर के कुशा से स्नान किया जाता है। कुशा को गंगा जल में लेकर के अथवा जल से भिगो करके अपने ऊपर उसका जल छिड़कते हैं। फिर मंत्र का पाठ करते हैं ओ खाधायाः सामवदन्त सोमेन सहराधन्या जसमयी कृणोति ब्राह्मणा नागुं। इस मंत्र का पाठ करके जो है कि कुशोदक से स्नान किया जाता है। तदोपरांत हिरण्य स्नान होता है। हिरण्य स्नान किया जाता है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। इस मंत्र के द्वारा इस मंत्र का पाठ करते हुए इस प्रकार से हिरण्य से स्नान करते हैं। और 10 विधि स्नान होने के बाद देव तर्पण होता है। देव तर्पण के लिए हाथ में जल लेकर के देव तर्पण करते हैं। ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम ओम भुः देवास्तृप्यन्ताम ओम भुवः देवास्तृप्यन्ताम ओम स्वः देवास्तृप्यन्ताम। इस तरह से ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम, इस प्रकार से देव तर्पण करते हैं। देव तर्पण करने के तदोपरांत ऋषि तर्पण करते हैं। ऋषि तर्पण के लिए ओम सनकादि द्वैपायनादयः ऋषयस्तृप्यन्ताम ओम भुः ऋषयस्तृप्यन्ताम ओम भुवः ऋषयस्तृप्यन्ताम ओम स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम ओम भूर्भुवः स्वः सनकादयो द्वैपायनादयः ऋषयस्तृप्यन्ताम। इस तरह से करके ऋषयस्तृप्यन्ताम करते हैं, ऋषियों को तर्पण देते हैं। उसके बाद पितृतर्पण करते हैं। पितृतर्पण पितृतर्पण के लिए हाथ में कुशा तिल लेकर के और अंगुष्ठ भाग से
करते हैं। ओम कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम्। ओम कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम्। इस तरह से करके पितरों के लिए तर्पण करते हैं। फिर तर्पण के बाद संध्योपासन करते हैं, मध्याह्न संध्योपासन करते हैं। उसमें सूर्यार्घ्य, सूर्योपस्थान, गायत्री जप इत्यादि करने के बाद सप्तऋषि पूजन किया जाता है। सप्तऋषि पूजन में अरुंधति, याज्ञवल्क सहित सप्तऋषि पूजन का प्रयोग किया जाता है, सप्तऋषि पूजन किया जाता है। अब उसके बाद सप्तऋषि पूजन के बाद अपने स्वपितरों को यज्ञोपवीत दान करते हैं। अब जब सप्तऋषि पूजन हो जाता है उसके बाद अपने पितरों को यज्ञोपवीत दान किया जाता है। यज्ञोपवीत दान के बाद यज्ञोपवीत पूजन करके स्वयं यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद गुरु सम्मुख फिर स्ववेदाध्ययन के लिए तत्पर किया जाता है। और जो भी ब्राह्मण वटुक है, जो ब्रह्मचारी है, वह अपने गुरु के सम्मुख यज्ञोपवीत को बदलता है, नए यज्ञोपवीत का धारण करता है और यज्ञोपवीत धारण के बाद वह स्वशाखा अध्ययन में लग जाता है। अब यह मन में एक विचार होता है कि यह जो स्वशाखा अध्ययन का प्रारंभ हम इसी समय प्रारंभ करते हैं, श्रावणी उपाकर्म के बाद। क्या है कि जब हम इस दिन से प्रारंभ करते हैं तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूजन का कार्यक्रम करते हैं। और उस दिन गुरु पूजन किया जाता है, गुरु दक्षिणा दिया जाता है कि हमने जो साल भर में अध्ययन किया उसके लिए गुरु जी को कुछ स्वेच्छा अनुसार भेंट करते हैं। और प्रणाम इत्यादि करके ब्रह्मचारी बटुक अपने घर को चले जाते हैं। जो अपने घरों से जिनके घर होते हैं घर चले गए, जो घर जाने के इच्छुक नहीं है वह अपने गुरुकुल में ही रह करके वह वपन इत्यादि का कार्य करते हैं। वपन से तात्पर्य है जैसे खेती होती है तो यह वर्षा ऋतु का समय होता है, तो इसमें धान इत्यादि की फसलों का वपन का कार्य होता है। तो यह एक महीने का समय मिल जाता है विद्यार्थी को अपने घर पे जाके अपने माता पिता से मिलना, घर गृहस्थी के कुछ कार्यों में सहयोग करना, फिर पुनः आकर के इसी दिन से विद्यार्थी अपना अध्ययन प्रारंभ कर देता है गुरु के सम्मुख बैठ करके। तो यही प्रक्रिया है श्रावणी उपाकर्म का। और श्रावणी उपाकर्म करने के बाद हम सब इसकी तैयारी कैसे करते हैं, तो ये जो साधक है वास्तव में इसका यथेष्ट लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए कम से कम 1-2 दिन पूर्व विचार मंथन करना चाहिए। गुरु दीक्षा के समय अथवा अगले चरण में साधना प्रयोगों में जो नियम अनुशासन स्वीकार किए गए थे उन पर ध्यान देना चाहिए। भूलों को समझे और स्वीकार किए बिना उनका संशोधन संभव नहीं है। आत्म साधना में समीक्षा के बाद ही शोधन, निर्माण एवं विकास के कदम बढ़ाए जा सकते हैं। जो भूल चुके हुई हो उन्हें गुरु सत्ता के सामने सच्चे मन से स्वीकार करके क्षतिपूर्ति के लिए अपने कर्तव्य निश्चित करके गुरु सत्ता से उसमें समुचित सहायता की प्रार्थना करना चाहिए। श्रावणी उपाकर्म के सामूहिक क्रम में जो शामिल हो उन्हें सामूहिक कर्मकांड का लाभ तभी मिलेगा जब वे उसके लिए व्यक्तिगत मंथन कर चुके होंगे। उसके बाद शिखा सिंचन विचार ज्ञान साधन का तेजस्वी बनने के लिए किया जाता है। यज्ञोपवीत परिवर्तन यज्ञीय कर्म अनुशासन को अधिक प्रखर प्रामाणिक बनाने के लिए किया जाता है। ब्रह्म का, वेद का, ऋषियों का आवाहन,
पूजन, उनकी साक्षी में संकल्प करने तथा उनके सहयोग से आगे बढ़ते रहने के भाव से किया जाता है। रक्षाबंधन प्रगति के श्रेष्ठ संकल्पों को पूरा करने के भाव से किया जाता है। प्रकृति के अनुदानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ उसके ऋण से यथाशक्ति उऋण होने के लिए किया जाता है। तब वृक्षारोपण करने के नियम श्रावणी के पर हर दीक्षित साधक को साधना का परिमार्जन करने के साथ उसको श्रेष्ठतर स्तरों पर ले जाने का संकल्प करना चाहिए। ऐसा करने वाले साधक ही इष्ट गुरु मातृसत्ता से उच्च स्तरीय अनुदानों को प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर सकता है। यदि सामूहिक पर्व क्रम में शामिल होने का सुयोग न बने तथा विशेष कर्मकांडों का करना कराना संभव न हो तो भी अपने साधना स्थल पर भावनापूर्वक पर्व के आवश्यक उपचारों द्वारा श्रावणी के प्राण प्रवाह के से जुड़कर उसका पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सभी को एक दिन पहले से जागरूकता पूर्वक प्रयास कराने चाहिए। भूलों के सुधार तथा विकास के लिए निर्धारित नियमों को लिखकर पूजा स्थल पर रख लेना चाहिए। उपासना के समय उन पर दृष्टि पड़ने से होने वाली भूलों विसंगतियों से बचना संभव होता है। हमारे सार्थक प्रयास हमें उच्च स्तरीय प्रगति का अधिकार बना सकते हैं।